वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई के महीने में हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट लेते हैं हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये ना दो बातें हैं, या तो ये कोई मैरिड कपल है जिनके ये स्टोरी सेम है, लेकिन ये मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है और ये सिंगल लोगों के लिए भी हो सकता है। मैरिड तो ज़ाहिर बात है हस्बैंड और वाइफ हो गए, और सिंगल लोगों में ये है कि दो ऐसे लोग जिनकी आपस में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन इस टाइम के ऊपर जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं दोनों ऑपोजिट साइड्स के ऊपर हैं। हस्बैंड और वाइफ भी हैं, तो एक अच्छा कपल है हस्बैंड और वाइफ का, लेकिन इस टाइम के ऊपर जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं और बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट हैं कह लें, या डिसअपॉइंटेड हैं अगर अगेंस्ट नहीं है तो। अच्छा, इसमें ना ऐसा महसूस होता है कि जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उनके पार्ट के ऊपर ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, डेस्परेशन नज़र आ रही है, जल्दी 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 हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, मेरी मर्ज़ी पे हो जाए, इस तरह की जो सब नेगेटिव एनर्जी है ना वो नज़र आ रही है। होने को ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, कि कैप्रिकॉर्न जिनके साथ डील कर रहे हैं वो ऐसी एनर्जी एग्जिबिट कर रहे हो, लेकिन चूंकि रीडिंग कैप्रिकॉर्न की है इसलिए मैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीड करती हूँ। आप इसको वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश, जैसे अगर ये सिंगल लोग हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ये डिमांड की जाए कि कमिटमेंट हो जाए, फौरी तौर पे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़ के अंदर लेके जाया जाए। और अगर ये ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है तो और तरह की कुछ ना कुछ डिमांड्स, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन जो है वो प्रेशराइज्ड हुआ है। अच्छा, अब वो जब दूसरा पर्सन प्रेशराइज्ड हुआ है तो आप दोनों के दरमियान में ना एक रिफ्ट बन गई है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हों, हो सकता है कि जो आपकी डिमांड्स हों वो उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पे आपने वो डिमांड्स की थी, वो डिमांड्स उस टाइम के ऊपर उस पर्सन के लिए फुलफ़िल करना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, कोई ना कोई मजबूरी थी, कोई ना कोई मसला था, लेकिन आपने बजाय उस बात को अंडरस्टैंड करने के आपने इस चीज़ को अपने दिल में रख लिया और रिलेशनशिप के अंदर एक ब्लॉकेज वाली कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, और ये नहीं है कि बिल्कुल अभी हुआ है, ये ऐसा लगता है कि पिछले साल एक के दौरान हुआ, जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा आप एंग्जाइटी में नज़र आ रहे हैं, फिर कुछ सूरत हाल बेहतर भी हुई, लेकिन अब जबकि मई स्टार्ट हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं एंड यू रियली वांट टू एग्ज़िट फ्रॉम द रिलेशनशिप। अच्छा, ये ऐसा है कि आप एग्ज़िट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप साथ में पलट पलट के एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन अगर मुझे बुलाए, अगर मुझे मनाए, अगर उन्होंने कहा तो मैं फ़ौरन चली जाऊं या चला जाऊं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, बट आप जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि बस आप तो जा रहे हैं, बस आप तो जा रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो भर दी है। चूँकि मैंने कहा कि प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है, या जल्दी जल्दी मचाने की, या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो वाली कोशिश की है, तो उसके नतीजे में दूसरा पर्सन ने भी ना अपने आप को ब्लॉक कर लिया कि ओके मुझे नहीं बात करनी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो मुश्किल में आप भी हैं, मुश्किल में वो दूसरा पर्सन भी है, ठीक है, और आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है कि हो, लेकिन इमोशनल तो बहरहाल यहाँ पे डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है। और दोनों जो हैं वो एक किस्म की मैं ना मानूं वाली बात के ऊपर है, और कि हर एक बंदा ये चाह रहा है कि दूसरा बंदा जो है उसकी बात माने, और दूसरा बंदा जो है वो चाह रहा है कि पहला माने। बस एक इस किस्म का ब्लॉकेज जो है वो बनी हुई है। यहाँ पे मेरे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये सब कार्ड्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि आप दोनों को अपनी अपनी जगह से स्टेप बैक करने की ज़रूरत है। आप दोनों को अपनी अपनी पोजीशन को थोड़ा सॉफ्टन करने की ज़रूरत है, अपने दिल को थोड़ा सॉफ्टन करने की ज़रूरत है, फिर ये कोई मामला जो है वो आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो सकता है। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है पहला,
मिरेकल का कार्ड है। एक तो ये कि मायूस ना हो, अगर आपको ज़ाहिर ये भी लगता है कि सूरत हाल में कोई पॉजिटिविटी पॉसिबल नहीं है, फिर भी यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करें, मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, आपके केस में भी होने का भरपूर चांस है। लेकिन वो मिरेकल कब होगा? वो तब होगा जब आप अपने दिल से कदूरतें, अपने दिल से नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स और ये वाली जो बातें ना, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, मतलब जो पास में होने वाली चीज़ें हैं, जब तक आप बोथ ऑफ यू जब तक आप उससे सिंपली अपनी जान नहीं छुड़ा लेते, तब तक जो है ना वो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि दिल के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है और नेगेटिव बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे कार्ड में नज़र आ रहा है। सो दूसरे को भी माफ़ करें, अपने आप को भी माफ़ करें, पास में जो भी कुछ हुआ है जस्ट फॉरगेट दैट, नए सिरे से शुरुआत करें। दोनों को ये करने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि रीडिंग जो है वो आप देख रहे हैं बीइंग कैप्रिकॉर्न पर्सन, तो ज़ाहिर बात है कि मैं तो आप ही को कह सकूँगी ना। सो बेहतर ये होगा कि अपने दिल को खोलें, अपने इमोशंस को खोलें, और ख़ास तौर पे अगर आपको ये लगता है कि आपने स्टार्ट किया था, तो ज़ाहिर बात है कि फिर आपको ही पहला स्टेप लेना होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसको देखते हैं। करियर के मामलात में भी अप एंड डाउन नज़र आ रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे पिछला जो एक साल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का फैक्टर जो है वो रहा है। हो सकता है कि पिछले महीने 1.5 महीने के अंदर आपने कुछ नया सीखा भी हो, कोई नया कोर्स किया है, कोई नई वर्कशॉप की है, लेकिन फाइनेंशियली यू आर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हेयर, और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपको ये महसूस हो रहा है कि काम ज़्यादा करवाया जा रहा है और दिया कुछ नहीं जा रहा, पे बैक नहीं हो रहा। और ये सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको पुश कर रही है कि आप अपने लिए कोई नए जगह, कोई नई जॉब, कोई नया काम जो है वो देखें। मेरा ये ख़्याल है कि ये फ़ैसला करने में जल्दी मत करें। इस बात का चांस हो सकता है कि जो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिले। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अच्छी ऑफ़र जो है थोड़ा मतलब डिलेड अंदाज में मिल रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऑलरेडी कोई प्रमोशन, किसी किस्म की इंक्रीमेंट, ठीक है, बोनस डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा, और वो चूँकि नहीं मिल रहा तो ये चीज़ जो है वो मज़ीद नेगेटिविटी में एडिशन कर रही है, और आप जो है वो आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। और ये जो फीलिंग है नेगेटिविटी की या आपके साथ ज़्यादती होने की, ये आपको मज़ीद क्लोज्ड ऑफ किए जा रही है, और आपका वहाँ पे दिल नहीं लग रहा, वहाँ पे आपको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, दिस एंड दैट। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि अथॉरिटी के अंदर है, आपके बॉस हो सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में। एडवाइस का कार्ड जो है वो थिंकिंग मैन का कार्ड है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको लीगली कोई हेल्प दे सकता हो, या कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसके साथ आपका कोई इमोशनल कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन वो फाइनेंस के मामले में या फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस, कोई ना कोई ऐसी बात बता सकता है जिससे ये प्रॉब्लम जो है ये रिज़ॉल्व हो सकती है। क्योंकि पहला कार्ड जो था वो मेरे पास हैप्पी फैमिली का कार्ड था, ठीक है। ये पर्सन जो है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ बेसिकली ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो थिंकिंग मैन है, इनकी शक्ल में कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो कि आपको गाइडलाइन दे सकें कि आपको इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, रादर दैन कि आप सूरत हाल से वॉकआउट कर जाएं या जॉब से वॉकआउट कर जाएं, रिज़ाइन कर जाएं, या आप डिसअपॉइंटमेंट अपनी शो करें। ये कोई लोग हो सकते हैं जो आपको एडवाइस करें कि आपको इस सारी सिचुएशन को बेहतर अंदाज में कैसे टैकल करना है। सो इन लोगों को देखें कि ये कौन है और इनसे एडवाइस लेने की कोशिश करें या इनसे हेल्प लेने की कोशिश करें। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।